हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमिल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा सेल्फोस पॉइजन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट सेल्फोस पॉइजन के साथ आता है आपकी इमरजेंसी में, आपके हॉस्पिटल में, तो आपको क्या क्या मेडिसिन देना है, किस तरह उस पेशेंट को अटेंड करना है, आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर बात करें सेल्फोस पॉइजन के मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हम सेल्फोस पॉइजन का जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें गैस्ट्रिक लावास करते हैं। जो गैस्ट्रिक लावास करते हैं वो कोकोनट ऑयल से और सोडा बाइकार्ब से करेंगे। कोकोनट ऑयल सोडा बाइकार्ब क्यों करेंगे, अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नॉर्मली जो सेल्फोस पॉइजन के मरीज का गैस्ट्रिक लावास किया जाता है, आप लोग ने अभी तक सुना होगा और किया भी होगा और देखा भी होगा। जो लावास किया जाता है आप लोग कैसे करते हैं, पेशेंट आया, आपने पॉइजन सुना, पेशेंट को राइस ट्यूब डालेंगे आप, वो नॉर्मल सलाइन या आरएल डीएनएस से आप उसका लावास चालू कर देंगे। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो सेल्फोस की जो टेबलेट होती है वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद फॉस्फिन गैस बनाती है, जो कि बहुत डेंजर गैस होती है। फॉस्फिन गैस ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी और मायोकार्डियल मसल्स को नेक्रोसिस करेंगी, एरिथमियास कराएगी, और एरिथमियास कराने के कारण पेशेंट की डेथ कर सकती है। जो लीवर किडनी में जाने के बाद वो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर कर सकती है। तो आप लोग हमेशा याद रखना है, अगर कोई पेशेंट सेल्फोस पॉइजन के साथ आता है तो आपको नॉर्मल सलाइन से उसका गैस्ट्रिक लावास नहीं करना है। आपको उसका जो गैस्ट्रिक लावास आप लोग करेंगे वो कोकोनट ऑयल से करेंगे और सोडा बाइकार्ब से करेंगे। कोकोनट ऑयल कितना लेना है और सोडा बाइकार्ब कितना लेना है, आप लोग को 500 ml 500 ml कोकोनट ऑयल लेना है, खोपरे का तेल लेना है, और उसमें 50 ml सोडा बाइकार्ब लेना है। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे राइस ट्यूब से पेशेंट के पेट के अंदर डाल देना है। जब पेशेंट के पेट के अंदर आप डाल देंगे, वहाँ पे आपको इसे 40 से 50 मिनट तक पेट के अंदर रखना है। इसको तुरंत सक्शन नहीं करना है। तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट के पेट में आपने नॉर्मल सलाइन डाला और तुरंत खींच देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल सलाइन आप डालेंगे तो उससे फॉस्फिन गैस बनेगी, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा वो, और वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगी। उससे पेशेंट की जान ना जा रही हो तो और चली जाएगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा उसमें फॉस्फिन गैस बनेगी। तो आप लोग कोकोनट वाटर लेना, कोकोनट ऑयल लेना है 500 ml, 50 ml सोडा बाइकार्बोनेट लेना है, सोडा बाइकार्ब उसे डाल देना है राइस ट्यूब से, और 40-50 मिनट के बाद उसे सक्शन करके बाहर निकाल देना है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा इसका क्या यूज़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कोकोनट ऑयल ये भी तो लिक्विड है, सोडा बाइकार्ब भी तो लिक्विड है, इसके कॉन्टेक्ट में आने से क्या फॉस्फिन गैस नहीं बनेगी? जी हाँ, इसके कॉन्टेक्ट में आने से पेशेंट के पेट में जो सल्फर टेबलेट है उससे फॉस्फिन गैस नहीं बनेगी। इसका यूज़ क्या है, इसके 3 से 4 तरह के यूजेज है। जैसे कि पेशेंट के पेट के अंदर जो हार्मफुल गैस के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा। पेशेंट के पेट में जो फॉस्फिन गैस बनी है, मॉइस्चर का पेट के जो लिक्विड है आपके पेट के अंदर, उसके कारण जो फॉस्फिन गैस बनी है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। ये उसके एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाने देगा। तो क्या करता है, हार्मफुल गैस के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा। फर्स्ट इसका यूज है। सेकंड यूज की बात करें तो हार्मफुल गैस नहीं बनी है, अगर पेट के अंदर हार्मफुल गैस नहीं बनी है तो उसको बनने से रोकेगा। फॉस्फिन गैस जो नहीं बनी है अगर, तो बनने से रोकेगा, तो बन गई है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। थर्ड इसका यूज है, अगर बनने की प्रोसेस में है तो हार्मफुल कंपाउंड को लेस हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। जो हार्मफुल फॉस्फिन गैस है उसे लेस हार्मफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इसके 3 यूज होते हैं दोस्तों, कोकोनट ऑयल और सोडा बाइकार्ब। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई पेशेंट सेल्फोस पॉइजन लेके आता है तो आपको कोकोनट ऑयल और सोडा बाइकार्ब से उसका लावास करना है, ना कि प्लेन नॉर्मल सलाइन से। ये तो गेस्ट कोकोनट ऑयल और सोडा बाइकार्ब की। नेक्स्ट, अगर आपके पास सोडा बाइकार्ब और कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप चारकोल से कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को आपको कैसे लेना है, एक्टिवेटेड चारकोल को आपको सोर्बिटोल के अंदर डिजोल्व करना है। सोर्बिटोल क्या होता है दोस्तों, सोर्बिटोल का यूज लेबोरेटरी में किया जाता है, लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा। तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल लेना है, उसे फाड़ना है, उसे आपको सोर्बिटोल के अंदर मिक्स करना है और राइस ट्यूब से डाल देना है। इसे आपको राइस ट्यूब से डालने के बाद वापस सक्शन करके बाहर नहीं निकालना है, इसे आपको वहीं पे छोड़ देना है पेट के अंदर। ये क्या करेगा, इसका यूज दोस्तों ये है कि ये क्या करेगा, अगर पेशेंट को हार्मफुल गैस बनी है, फॉस्फिन गैस रिलीज हुई है सेल्फोस की टेबलेट के अंदर से या पाउडर से, तो उसको अपनी सरफेस के ऊपर, अपनी सतह के ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। उसे ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाने देगा और मोशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो इसका ये यूज है। 2 तरीके बताए मैंने आप लोगों को ट्रीटमेंट के। फर्स्ट गैस्ट्रिक लावास करना है, गैस्ट्रिक लावास आपको कोकोनट ऑयल और सोडा बाइकार्ब से करना है। 500 ml कोकोनट ऑयल, 50 ml सोडा बाइकार्ब, उसको डाल के छोड़ देना है, 40 से 45 मिनट बाद निकालना है। सेकंड, मैंने आप लोग को बताया एक्टिवेटेड चारकोल लेना है। एक्टिवेटेड चारकोल को आपको सोर्बिटोल के अंदर मिक्स करना है और उसको राइस ट्यूब से पेट के अंदर डाल देना है, इसे बाहर नहीं निकालना है। ये क्या करेगा, जो हार्मफुल गैस बन रही है, जो बनी है, उसे अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और मोशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। इसे सक्शन करके आपको बाहर नहीं निकालना है। ये 2 तरीके बताए। इसके बाद आपको थर्ड जो इसके मैनेजमेंट में करना है, वो करना है प्रॉपर वेंटिलेशन एंड आउटपुट चार्टिंग। पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन देना है। पेशेंट अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, पेशेंट को साइनोसिस दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रॉपर से ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाना है। अगर पेशेंट गैस्ट्रिक में है तो आपको उसे इंट्यूबेट करना है या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लगाना है। इस तरह से आपको उसे देखना है, मैनेज करना है। पेशेंट को देखना है कि हाइपोक्सिक इंजरी ना हो। अगर पेशेंट को एक बार
हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई तो फिर पेशेंट का आपको ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद क्लॉथ रिमूवल करना है, बॉडी को वॉश करना है और वॉमिटिंग को वॉश करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी कोई पेशेंट पॉइजन लेता है, एक पेशेंट ने सेल्फोस वाले ने पॉइजन लिया है, उसके बाद पेशेंट ने वॉमिटिंग किया, तो वॉमिटिंग करने के कारण पेशेंट के बॉडी के ऊपर वो वोमिटिस रहेंगे और फिर बॉडी से वो एब्जॉर्ब होगा और पेशेंट को वापस और फॉस्फेट गैस बॉडी के अंदर जाएगी और पेशेंट को ज़्यादा हार्म होगा। तो आपको पेशेंट के कपड़े निकालना है, बॉडी को अच्छे से वॉश करना है, जो वोमिटिंग है उसको वॉश करना है। और जो भी वर्कर्स ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, सबको प्रॉपर मास्क लगा के रखना है, ग्लव्स पहन के रखना है, क्योंकि इससे वोमिटिंग है, वोमिटिंग से पेशेंट को फॉस्फेट गैस रिलीज होगी और आप लोगों के कॉन्टेक्ट में आएगी और आप लोगों को उससे नुकसान हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रॉपर मास्क पहनकर ही पेशेंट को ट्रीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट में जो आता है, इस पर पेशेंट को लार्ज वॉल्यूम में आपको पेशेंट को फ्लूइड देना है ताकि पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। 5 से 6 लीटर में आपको पेशेंट को इसमें फ्लूइड देना है ताकि पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रहे। ये आपको इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखना है ट्रीटमेंट में। उसके बाद आपको इन्फ्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम कार्ब फॉर करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, क्योंकि पेशेंट को सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसमें। तो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कवर करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में पेशेंट को सोडियम कार्ब देना है। 100 ml की बोतल कनेक्ट करके आपको उसे स्लो चला देना है, 50 ml स्ट्रेट देना है। ये दोस्तों इस तरह से आपको इसका मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट इसमें आता है आइनोट्रोप सपोर्ट। अगर पेशेंट आपका शॉक में जा रहा है, पेशेंट फेलियर में, तो आपको उसमें आइनोट्रोप सपोर्ट देना है। आइनोट्रोप में आपको पेशेंट को नॉन एड्रेनालिन दे सकते हैं, पेशेंट को डोपामिन दे सकते हैं। अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में आपका पेशेंट को कार्डियक टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को 2 विटामिन का इन्फ्यूजन चालू करना है। तो इस तरह से आपको आइनोट्रोप सपोर्ट देना है, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन और 2 विटामिन, इस तरह से आपको ये चालू करना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको क्या देना है, इसमें आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है, क्योंकि इसमें पेशेंट का जो सल्फास क्या करता है, सल्फास मैग्नीशियम से बाइंड हो जाता है और पेशेंट को हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। तो हाइपोमैग्नीसीमिया को भी आपको कवर करना है, उसका भी टेस्ट कराना है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आईसीयू में पेशेंट आता है सेल्फोस पॉइजन का, तो सब बोलते हैं मैक्सल्फ दे दो। डॉक्टर आईसीयू के स्पेशलिस्ट होते हैं तो इसलिए बोलते हैं, क्योंकि सेल्फोस क्या करता है, मैग्नीशियम से बाउंड होकर हाइपोमैग्नीसीमिया कर देता है। तो आप लोग कितना देना है मैग्नीशियम? तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम 4 ग्राम स्ट्रेट देते हैं, उसके बाद 1 ग्राम एक्टारली देते हैं। 4 ग्राम आपको बोलस में देना है, 100 ml की बोतल में डाल देना है मैग्नीशियम सल्फेट 4 ग्राम। उसके बाद 1 ग्राम एटारली TDS के डोज में आपको इसे चलाते रहना है। इस तरह से आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। उसके बाद अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो और क्या क्या देना है, तो उसमें आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक देना है। उसके बाद नेक्स्ट PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जैसे पेंटाप्रोजोल, पेबिप्रोजोल, इसोप्रोजोल दे सकते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अल्सर वगैरह बन सकते हैं। पेशेंट को गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग होती है, तो उसके लिए आप प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्रोजोल या रेबिप्रोजोल पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद आपको पेशेंट को इसमें ओंडानसेट्रोन एंटीमेटिक मेडिसिन देनी है, क्योंकि पेशेंट को जो वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग पेशेंट बार बार ना करे। वोमिटिंग बार बार करेगा तो फॉस्फेट गैस एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी और आप लोगों को भी हार्म हो जा सकती है, जो मेडिकल वर्कर होते हैं, ताकि पेशेंट को वोमिटिंग ना हो, इसलिए आपको पेशेंट को वो एंटीमेटिक देना है, ओंडानसेट्रोन देना है TDS के डोज में। उसके बाद एनाल्जेसिक्स देना है। पेशेंट ने पॉइजन लिया है, पेशेंट को इतना ज़्यादा गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग है, वोमिटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को पेन तो होगा। तो पेन कंट्रोल करने के लिए आपको पेशेंट को एनाल्जेसिक्स मेडिसिन देना है और साथ में इंजेक्शन NSC नेक देना है। इसके अंदर होता है N-acetylcysteine। N-acetylcysteine क्यों देते हैं दोस्तों? N-acetylcysteine इसमें इसलिए देते हैं क्योंकि जो सेल्फोस वाले पेशेंट होते हैं, जो फॉस्फेट गैस होती है वो लीवर और किडनी को डैमेज करती है। तो लीवर और किडनी को डैमेज करती है, तो जो N-acetylcysteine होता है, ये लीवर और किडनी को डैमेज होने से बचा के रखता है, ये सेफ होता है। तो इससे आपको पेशेंट को दे सकते हैं N-acetylcysteine इंजेक्शन नेक। उसके बाद ये तो हुआ दोस्तों मैनेजमेंट, मैंने आप लोग बताया किस तरह से करना है। इसके बाद कुछ चीज़ें, क्या क्या बात आपको याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है अगर सेल्फोस के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। सबसे पहले आपको पॉइजन का आइडेंटिफिकेशन करना है, पेशेंट ने क्या पॉइजन लिया है, सेल्फोस से लिया है या फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस से लिया है या फिर चूहा मार दवा ली है या फिर एसिड लिया है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। सेकंड चीज़ आपको उसमें डायग्नोस करना है कि डायग्नोस आपका कंफर्म है हाँ सेल्फोस पॉइजन ही लिया है। थर्ड इसमें पॉइंट आता है दोस्तों लावास। आपको गैस्ट्रिक लावास करवाना है पेशेंट का। गैस्ट्रिक लावास जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोकोनट ऑयल और आपको उसमें सोडा कार्ब मिक्स करके लगाना है और एक्टिवेटेड चारकोल सोर्बिटोल में मिक्स करके गैस्ट्रिक लावास में आपको उसको पेट के अंदर छोड़ देना है, उसको रिटर्न नहीं निकलना है, कोकोनट ऑयल को आपको बाहर निकालना है। लास्ट पॉइंट इसमें आता है दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आपको इसमें ट्रीट करना है पेशेंट को। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आपको ABG करके पता चलेगा, आप पेशेंट का ABG करें और ABG में अगर पेशेंट को एसिडोसिस है, सीवियर एसिडोसिस देखने मिलता है हमें सेल्फोस के पॉइजन में, तो एसिडोसिस को आप इसमें पेशेंट को लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोडा कार्ब इन्फ्यूज पेशेंट को देके चढ़ा के उसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हम अगर कोई पेशेंट सेल्फोस पॉइजन लेके आता है तो उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं।
पॉइंट मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं एक मिनट में आप लोगों को इसका रिकैप, एक समरी और बता देता हूँ किस तरह से आपको इसे पेशेंट को देखना है अगर कोई पेशेंट सेल्फ पोजीशन लेकर आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, पेशेंट का क्या गैस्ट्रिक ये सेल्फ पोजीशन ही लिया है, अदर पोजीशन तो नहीं लिया है। पेशेंट जैसे आता है आपके पास, आपको ट्रीटमेंट चालू करना है, उसके बाद आपको उसकी एमएलसी करना है, उसके बाद आपको गैस्ट्रिक लावास कराना है। गैस्ट्रिक लावास आपको नॉर्मल सलाइन से नहीं कराना है। नॉर्मल सलाइन से क्यों नहीं कराना है? क्योंकि नॉर्मल सलाइन पेट के अंदर जाएगा और जो है कि सेल्फस मॉइस्ट के कॉन्टेक्ट में आएगी, लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आएगी और बहुत ज़्यादा फॉस्फेट गैस रिलीज करेगी। एक टेबलेट 300 mg की होती है, 150 एक टेबलेट 3 ग्राम की होती है जो कि 1 ग्राम तक फॉस्फेट गैस रिलीज करेगी। तो जितना ज़्यादा आप नॉर्मल सलाइन से लावास कराएंगे उतना ज़्यादा फॉस्फेट गैस रिलीज होगी और उतना ज़्यादा पेशेंट को हार्म पहुंचेगा। तो आपको नॉर्मल सलाइन से गैस्ट्रिक लावास नहीं कराना है। आपको कोकोनट ऑयल विद सोडा कार्ब से गैस्ट्रिक लावास कराना है। 50 ml 500 ml कोकोनट ऑयल 50 ml सोडा कार्ब पेट के अंदर डाल देना है और उसे 40 मिनट के बाद सक्शन करके बाहर निकाल देना है। इससे हमें 3 फायदे होंगे। हार्मफुल गैस जो बन रही है उसे नहीं बनने देगा। अगर हार्मफुल गैस बनी है तो उसे लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करेगा। अगर हार्मफुल गैस बनने वाली हो फास्टविन तो उसे बॉडी को नुकसान होने से बचाएगा, लेस हार्मफुल में उसे कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपको एक्टिवेटेड चारकोल से लावास करवाना है विद सोर्बिटोल में डिजोल्व करके। ये क्या करेगा, जो हार्मफुल गैस बनी है उसे अपनी सरफेस पे सतह पे एब्जॉर्ब कर लेगा और मोशन के थ्रू बाहर निकाल देगा। इसके बाद पेशेंट का प्रॉपर वेंटिलेशन कराना है, पेशेंट को प्रॉपर आईवी फ्लूइड देना है आपको लार्ज अमाउंट में, ताकि पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल रहे। और उसके बाद अगर पेशेंट शॉक में है तो उसे आइनोट्रोप देना है, नोरेड्रेनालिन, डोपामिन। अगर पेशेंट कार्डियक टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो डोविटामिन देना है अगर हार्ट फेलियर में आपका पेशेंट जा रहा है। उसके बाद पेशेंट को आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है, मैग्नीशियम सल्फेट 4 ग्राम स्टेट देना है। उसके बाद 1 ग्राम TDS देना है। पेशेंट को एंटीबायोटिक देना है, PPI पेंटोप्रोजोल देना है, एंटीमेटिक देना है, एनाल्जेसिक्स देना है। ये इस तरह से आपको पेशेंट का ट्रीट करना है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।